नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 44 होने वाला है। जो आप लोग नहीं देखे होंगे रीजनिंग के इस वाले पार्ट से पहले, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। आज हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो आगामी सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हम आज आप लोगों को बीच में लेकर आए 10 प्रश्न, जो आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को आप अपने से सॉल्व किए होंगे। तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। फूल और कली से किस तरह से संबंधित है। उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है, पौधा से किस तरह से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन 2 को पढ़िएगा। यदि स्टूडेंट को 103 लिखा जाता है तो स्कूल को कोड क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन जो हमारा है, जो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, तो कुछ इसी तरह का प्रश्न आपको आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, जो आगामी सभी बच्चे के पास पहुंच जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आप लोग को मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। यह हमें क्वेश्चन मार्क पर क्या भरे जाएंगे, यह आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से हमारा मिसिंग नंबर है। 2 और 4 को क्या करें कि हमारा 20 बन जाए। उसी प्रकार से हम सोचेंगे 3 और 9 को हम क्या करें कि हमारा 90 बन जाए। तो उसी प्रकार से हम सोचेंगे कि 1 और 5 को क्या करें कि हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा इस प्रश्न में। तो आप लोग देखिए, 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, और फिर हम 4 का जब स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 बन जाता है। तो आपस में जब हम जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो गया, तो 20 हो गया। तो 20 हमारा यहाँ पर दिए गए हैं। तो उसी प्रकार से देखिए, जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे, जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। प्लस को प्लस कर देंगे, जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 90 हो जाएगा। जो हमारा यहाँ 90 दिए गए हैं। उसी प्रकार से हम सोचेंगे 1 का जब स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, और 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है। 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 25 होता है। आपस में सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 26 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 26 भरे जाएंगे। जो हमारा कौन सा ऑप्शन में 26 दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, यदि स्टूडेंट को 103 कोडित किया जाता है तो स्कूल को कोड क्या होगा। इस बार कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा स्टूडेंट से किस प्रकार लिखा गया है। तो आप देखिए, एस जो हमारा देखिए, जो एस हमारा कितना ABCD के अनुसार पर हमारा एस कितने पर होते हैं, तो एस हमारा 19 पर होते हैं। एस 19 पर होते हैं। और टी हमारा कितने पर होते हैं, तो 20 पर होते हैं। और हमारा डी जो कितने पर होते हैं, तो यू हमारा कितने पर होते हैं, तो हमारा 21 पर होते हैं। और डी हमारा कितने पर होते हैं, तो हमारा 4 पर होते हैं। और ई हमारा 5 पर होते हैं। ई हमारा कितने पर होते हैं, तो 5 पर होते हैं। एन हमारा कितने पर होते हैं,
तो एन हमारा 14 पर होते हैं और टी हमारा कितने पर होते हैं, जो टी हमारा कितने पर होते हैं, तो टी हमारा 20 पर होते हैं। सभी संख्या को जब आपस में हम जोड़ेंगे तो हमारा किस प्रकार से बनेगा, तो सभी संख्या को जो आपस में जोड़ लीजिएगा, तो आपस में जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 19 और 20 हमारा जो 39 हो जाएगा, 39 और 21 हमारा 60 हो जाएगा और 60 और 4 64 हो जाएगा और 64 और 5 हमारा 69 हो जाएगा, 69 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 69 और 4 73 और 10 73, जो हमारा 83 बन जाएगा और 83 और 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, तो हमारा 103 बन जाएगा। सभी संख्या को आपस में जोड़े हैं तो हमारा कितना बन गया, तो हमारा 103 बन जाएगा, जो हमारा 103 यहाँ दिए गए हैं। उसी प्रकार से स्कूल को देखेंगे तो स्कूल एस हमारा कितने पर होते हैं, तो एस हमारा होते हैं 19 पर, जो हमारा 19 हो गया। और सी हमारा कितने पर होते हैं, तो 3 पर होते हैं। और एच को देखेंगे तो एच हमारा 8 पर होते हैं और ओ को देखेंगे तो हमारा 15 पर होते हैं और फिर ओ को देखेंगे तो हमारा 15 पर होते हैं। और एल हमारा कितने पर होते हैं, एल एम जो हमारा एल 12 पर होते हैं। सभी संख्या को आपस में जोड़ लीजिएगा, सभी संख्या को क्या कीजिएगा, तो आपस में जोड़ लीजिएगा, जो हमारा 19 और 3 हमारा कितने हो जाएंगे, तो 22 हो जाएंगे, 22 और 8 हमारा 30 हो जाएंगे और 30 और 15 हमारा 45 हो जाएंगे और 45 और 15 हमारा कितने हो जाएंगे, तो हमारा 60 हो जाएंगे और 60 और 12 हमारा कितने हो जाएंगे, तो हमारा 72 हो जाएंगे। 72 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। कुछ इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 3 से हमारा 27 लिखा गया, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछे जा रहे हैं कि 4 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरे जाएंगे। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा 3 से 27 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिए कि 4 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरे जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा। देखिए 3 का जब हम 3 का क्यूब करेंगे, जब 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा 3 का क्यूब कितने होते हैं, 3 का क्यूब हमारा 27 होते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे 4 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब 4 का क्यूब हम करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा। जो 64 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 64 भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन मार्क पर क्या भरे जाएंगे या आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यह हमारा सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में हमारा कौन सा शब्द, कौन सी संख्या भरे जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा। देखिए 3 10 29 और आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं और क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा 127 दिए गए। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 3 से हमारा 10 किस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा। देखिए 3 जो हमारा 1 के क्यूब हमारा किसी न किसी संख्या का क्यूब का बगल में दिए गए। तो देखिए 1 का क्यूब और प्लस हमारा कितना कर दिया गया है, प्लस हमारा 2 कर दिया गया। उसी प्रकार से देखेंगे तो हमारा 2 का क्यूब कर दिया गया है
और हमारा प्लस 2 कर दिया गया है। फिर हम आगे जब देखेंगे, जब पहले देखेंगे तो 3 का क्यू कर दिया गया है और हमारा प्लस 2 कर दिया गया। उसी तरह से आगे देखिए, ये हमारा 5 का क्यू कर दिया गया है, 5 का क्यू और प्लस 2 कर दिया गया। तो हमारा यहाँ कौन सी संख्या भरे जाएंगे, तो आप लोग देखिएगा। तो पहले 1 का क्यू किया है, फिर 2 का क्यू किया है, फिर 3 का क्यू किया है, तो आगे 4 का क्यू होगा, 4 का क्यू हो जाएगा। और देखिए 5 का क्यू हुआ है, तो फिर संख्या को देखिए 2 कर दिया, प्लस 2 कर दिया गया है, फिर प्लस 2, फिर प्लस 2, फिर प्लस 2 कर दिया गया। तो इससे भी हम प्लस 2 कर देंगे। जब हम प्लस 2 4 का क्यू करेंगे तो हमारा 64 बन जाएगा, 64 बन जाएगा। और प्लस 2 करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, तो हमारा 66 बन जाएगा। 66 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में, ए में जो सही उत्तर दिए गए, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 66 भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न, कुछ इसी तरह का प्रश्न आपको आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आप लोग को डेली आपको एक और नया पार्ट मिलते रहेगा। जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो आपका शाम 3 बजे से मिल जाएगा। देखिए चैनल पर आप किसी भी, देखिए चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का मिलते रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यह हमें क्वेश्चन मार्क दिए गए। इस पर हमारा कौन सा शब्द भरे जाए, कौन सा अक्षर भरे जाएंगे, तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा किस तरह का हमारा अक्षर श्रृंखला दिया गया है। तो ABCD के अनुसार ए हमारा कितने पर होते हैं, तो 1 पर होते हैं। और जी हमारा कितने पर होते हैं, तो 7 पर होते हैं। और एल को देखेंगे तो एल हमारा 12 पर होते हैं। और देखेंगे पी हमारा कितने पर होते हैं, तो 16 पर होते हैं। और एस को देखेंगे तो हमारा 19 पर होते हैं। सभी संख्या को ध्यान से देखिएगा किस तरह का हमारा दिया गया। तो 1 से जब हम 7 के अंदर जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस 6 का अंतर बन जाएगा। फिर हम देखेंगे 7 से 12 की ओर जाएंगे तो इसमें हमारा प्लस 5 का अंतर बन जाएगा। फिर 5 से हम देखेंगे 6 की ओर जाएंगे, नहीं 12 से 16 के ओर जाएंगे तो इसमें हमारा प्लस 4 का अंतर बनता है। फिर हम 16 से 19 के ओर जाएंगे तो हम इसमें हमारा प्लस 3 का अंतर बनता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि हमारा देखिए 6, 5, 4, 3 हमारा घटते क्रम में सीरीज को दिया गया है। तो आप लोग अगले का जो हमारा आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, जो आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इसमें प्लस 2 करेंगे। जब 19 प्लस 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जो 19 प्लस 2 करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा। 21 पर हमारा कौन सा ABCD का शब्द आएगा, तो 21 पर हमारा U आता है। तो 21 पर हमारा U कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत कौन सी संख्या है। जो आप लोग 4 स्थितियाँ दिए गए हैं अलग अलग, जो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। जो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा। इस बार आपको पासा से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। कुछ इसी तरह का प्रश्न आपको आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये समझिएगा कि हमारे देखिए
ई स्थिति को देखिए और ई वाला को देखिए, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारा 3 भी कॉमन आता है, इसमें भी हमारा 3 कॉमन आता है। फिर देखेंगे तो 2 भी कॉमन आता है, इसमें भी हमारा 2 कॉमन आता है। तो आप लोग ये समझिएगा कि हमारा जो एक दूसरे का जो विपरीत होते हैं, जो 4 का विपरीत पूछे गए हैं तो 4 का विपरीत हमारा 1 हो जाएंगे। जो 4 का विपरीत ही आप लोगों से पूछे गए हैं, तो 4 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 1 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है, इस चित्र में कितने त्रिभुज है। जो आप इस देखिए हमारा एक त्रिभुज दिया गया, इसमें कितने ट्रायंगल त्रिभुज काउंटिंग होगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा इसमें हमारा कितने खंड बनेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा। देखिए हमारा इसमें त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोला जा रहा है, तो पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह का हमारा काउंटिंग दिए गए हैं। तो आप लोग देखिए, एक जो हमारा हियाँ हो जाएगा, दूसरा हमारा हियाँ हो जाएगा, तीसरा हमारा हियाँ हो जाएगा, चौथा हमारा हियाँ हो जाएगा, पंचमा हमारा हियाँ हो जाएगा, छठा हमारा हियाँ हो जाएगा। एक इसमें और त्रिभुज बनता है, जो 7वां त्रिभुज हमारा है, जो 7वां त्रिभुज जो हमारा हियाँ से लेकर हियाँ तक की त्रिभुज है, जो आप लोग टोटल इसमें हमारा 7 त्रिभुज बनता है। 7 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख चुनिए। ईंट से मकान और मकान पुल दिया गया है, तो इसमें वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। किस प्रकार का हमारा वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, पहले आप इस समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ईंटा हमारा कुछ मकान का बना होता है, और जो ईंटा से कुछ हमारा पुल भी बना होता है। तो आप लोग संबंधित देखिएगा। तो पहले हम ईंट के लिए एक गोला बना लेंगे। ईंट के लिए कितना, एक गोला बना लेंगे। ईंट के लिए एक गोला हो गया। ईंट के अंदर ही हमारा कुछ मकान बने होते हैं, तो कुछ ही मकान हमारा ईंट का बने होते हैं। तो ईंट के मकान हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और देखिए ईंट का जो मकान हो गया, और ईंट के कुछ ही हमारा जो पुल होते हैं वो कुछ ही बने होते हैं। तो कुछ हमारा ईंट से बने होते हैं, तो हमारा कुछ ही होगा। कुछ इसी तरह का वेन आरेख वेन डायग्राम हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए शब्द को विषम शब्द को पहचान करें। देखिए एक में बाघ, और ए में हिल, और सी में देखिए जेबरा, और डी में मगरमच्छ। जो इस क्वेश्चन कुछ इसी तरह का आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को हम होमवर्क के थ्रू रख रहे हैं। जो अगिलका वाले पार्ट में आप लोग जो कमेंट करके 10 प्रश्न लेकर आए हैं, जो इसी 10 प्रश्न में से आप लोग बतलाइएगा कि आप कितने प्रश्न को आप सॉल्व किए होंगे। जो इस वाले क्वेश्चन को आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।